अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक बच्चे के वाक़े का तज़किरा करने जा रहे हैं। उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला था। वो 5 साल की उम्र में यतीम हो गया था। उसके पास बहुत सी जायदाद थी, लेकिन उसके वालिद के इंतकाल के बाद पता चला कि ये सारी जायदाद महाजनों के पास गिरवी रखी हुई है। वो अपनी माँ के साथ एक झोंपड़ी में रहने पे मजबूर हो गया। उस बच्चे ने ये फैसला कर लिया था कि वो कोई ऐसी जायदाद बनाएगा जिसे महाजनों के पास गिरवी ना रखना पड़े। इसीलिए उसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वो एक साल में ही 2-2 जमातों के इम्तिहान पास करने लगा, यहाँ तक कि मैट्रिक की जमात तक पहुँच गया। ये उन दिनों की बात है कि मैट्रिक के इम्तिहानात पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत होते थे। इसने मैट्रिक के इम्तिहान दिए और इसने रिकॉर्ड कायम कर दिया। गालिबन ये पहला मुस्लिम नौजवान था जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी के मैट्रिक के इम्तिहान में टॉप किया। उड़ती उड़ती ये खबर सर सैयद अहमद ख़ान तक पहुंची। सर सैयद अहमद ख़ान ने उन दिनों अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की बुनियाद रख दी थी। उन्होंने अपने एक मुंशी को अब्दुल्ला के पास भेजा, इसे वजीफ़ा दिया और इसे अलीगढ़ बुला लिया। अब्दुल्ला अलीगढ़ आ गया, पढ़ना शुरू किया और यहाँ पे भी अपनी फ़तह के झंडे गाड़ दिए। यहाँ तक कि 19 साल की उम्र में BA का इम्तिहान पास किया और फिर अलीगढ़ ही में लेक्चरार बन गया। नाज़रीन, सर सैयद अहमद ख़ान को इस बात का जुनून था कि मुस्लिम नौजवान पढ़ें लिखें, तरक्की करें और आला ओहदों पे फाइज हों। इसलिए उन्होंने अब्दुल्ला को वजीफ़ा दे के इंग्लिस्तान जाने को कहा ताकि वो वहाँ जाए, पढ़े, तैयारी करे और फिर इंडियन सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दे और आला ओहदे पे फाइज हो सके। अब्दुल्ला तो इंग्लिस्तान जाने के लिए तैयार था, मगर उसकी माँ ने उसे इंग्लिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। उन दिनों बड़े बूढ़े अपने बच्चों को अपने और अपने वतन से दूर भेजने को तैयार नहीं हुआ करते थे। अब्दुल्ला अलीगढ़ वापस आया तो सैयद अहमद ख़ान को बताया कि वो इंग्लिस्तान नहीं जा सकता, इसलिए वो वजीफ़ा नहीं देगा। उसकी माँ ने उसे जाने से मना कर दिया है। तो सैयद अहमद ख़ान ने उसे बड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला अपनी बात से टस से मस ना हुआ। यहाँ तक कि सर सैयद अहमद ख़ान ने उसे पूछा कि मुझे बताओ, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ अजीज़ है या कौम का मफाद? अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे मेरी माँ अजीज़ है। सर सैयद अहमद ख़ान ने जब उसका ये जवाब सुना तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कमरे की कुंडी लगाई और फिर अब्दुल्ला पे लातों, मुक्कों, थप्पड़ों और जूतों की बरसात कर दी, यहाँ तक कि वो थक गए। फिर अब्दुल्ला को अलीगढ़ की नौकरी से भी फारिग कर दिया और उसे कहा कि अब तुम वहाँ जाके मरो कि मुझे तुम्हारे मरने की भी खबर ना आए। नाज़रीन, अब्दुल्ला बासादत बेटा तो था ही, लेकिन वो एक बासादत शागिर्द भी था। उसने हिंदुस्तान का नक्शा खोला और सबसे दूर दराज इलाका गिलगित को पाया। उसने अलीगढ़ को भी छोड़ दिया, पंजाब जो उसका वतन था उसे भी छोड़ दिया और गिलगित मुंतकिल हो गया। वक्त गुजरता गया, सर सैयद अहमद ख़ान इस दुनिया से कूच कर गए और फिर एक ऐसा दिन भी आया कि अब्दुल्ला गिलगित का गवर्नर बन गया। नाज़रीन, ये अब्दुल्ला कौन था? ये पाकिस्तान के मशहूर दानिश्वर और सिविल सर्वेंट कुदरतुल्लाह शहाब के वालिद थे और ये वाक़या कुदरतुल्लाह शहाब ही ने लिखा है। नाज़रीन, ये वीडियो सुनने और देखने के बाद शायद आपके दिल में भी ये सवाल पैदा हो कि वतन की मोहब्बत अजीज़ है या माँ की मोहब्बत। हो सकता है कि हमारे जवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, लेकिन एक बात हकीकत है और वो ये कि ये वाक़या पढ़ने के बाद मेरे दिल में और मेरी नज़रों में सर सैयद अहमद ख़ान का मुकाम पहले से और ज़्यादा बुलंद हो गया कि कैसे इस बूढ़े ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खातिर, अपनी मिल्लत की खातिर, अपने मुसलमान तलबा को पढ़ाने लिखाने और उनकी तरक्की की खातिर वक्फ करती थी। और फिर मेरी नज़र में अब्दुल्ला का मुकाम भी बुलंद हो गया कि कैसे इसने अपनी माँ के कहे के आगे अपना सर तस्लीम खम कर दिया था। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। अगले वाक़े तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।